नंबर 15 बच्चों देखने में जितना ही हार्ड है उतना ही इजी है और पढ़ूंगा जब तब भी आपके समझ में नहीं आएगा। बोला है आकृति 12.3 में एक ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप नोटिस करेंगे तो एक तो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। और एक आपको क्या दिख रहा होगा, इसमें वृत्त त्रिज्याखंड दिख रहा होगा, ठीक है। कौन सा, यहाँ पे अगर मैं ले लूँ D, ठीक है, तो ये आपका एक क्या है, त्रिज्याखंड दिख रहा होगा। यहाँ से ये कंप्लीट ये वाला हिस्सा, तो समझ में आ रहा होगा क्या क्या है। आपको एक दिया है त्रिभुज ABC और एक आपको दिया है क्या, वृत्तखंड ABDC। और फिर आप एक चीज़ और देखेंगे कि इस जो ये BC आधार वाला है, एक आपको अर्धवृत्त दिख रहा होगा ये वाला। टोटल कितनी आकृति हो गई, 3। अब निकालना है क्या है, ये वाला हिस्सा निकालना है। तो बताओ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करने का मेथड क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। किस किस का, एक तो आपको त्रिभुज जो मैंने आकृति बोली, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। दूसरे नंबर पे हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे जो आपका ये कंप्लीट रहेगा, ये वाला हिस्सा। 2 चीज़ें निकल गई। फिर हम निकालेंगे इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्या क्या स्टेप हमने करने हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फिर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बट आपको दे क्या रखा है वो भी सुन लो। कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको दे रखा है एक ही भुजा दे रखी है, क्या, ABC की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, इस ABC जो आपका चतुर्थांश बोल लो या कुछ भी बोल लो, ये दे रखा है आपका 14 सेंटीमीटर। इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। चीज़ें 3 दे रखी है जिनका क्षेत्रफल निकालना है और दे रखा है सिर्फ एक साइड दे रखी है। तो एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो AC है ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये जो आपका चतुर्थांश है ये कंप्लीट आ रहा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया था। तो ये AC जितना है उतना क्या होगा, AB होगा। ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और मिल रही है कि ये आधार है और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 90 डिग्री का एंगल है। तो ये आधार और ये लंब। सबसे पहले हमने क्या बोला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला क्या पता है, 1/2 लंब गुणा आधार जब क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। तो वहाँ से तो सीधा सीधा क्या निकाल सकते हैं हम, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 गुणा लंब गुणा आधार, ठीक है। तो सीधा वैल्यू रखते हैं हम। लंब आपका हो जाएगा कितना, AB कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं AC बराबर AB होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 गुणा 14। इससे ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 और 14 7 हो जाता है 98। एक चीज़ कंप्लीट हो गई है। फिर दूसरा आपने क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इजीली निकाल सकते हैं, त्रिज्या दे रखी है चतुर्थांश की, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिख लो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला याद है ना, 1/4 पाई r स्क्वायर। मान रख दो 1/4 गुणा पाई का मान 22/7। रेडियस क्या हो जाएगी आपकी इसकी, AC का मान कितना है 14। सॉल्व कर लो, 7 दूनी हो जाएगा 14। फिर यहाँ से 2 से 4 में चले जाएगा भाग कितनी बार, 2 बार। फिर यहाँ चले जाएगा कितनी बार, 11 बार, ठीक है। थोड़ा और है गड़बड़, कहाँ गड़बड़ हो रहा है जल्दी से देख लेता हूँ मैं एक चीज़। हाँ, यहाँ देखो r स्क्वायर है, पहले वाले क्वेश्चन पे भी मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे एक बार और क्या आ जाएगा 14। तो अब 11 गुणा 14 कर लो, तो आ जाएगा 11 चौको 44, 44 का 4 हासिल लगा कितना 4, 11 कम 11, 11 + 4 हो जाएगा 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी चीज़ें निकल गई, 2। कितनी चीज़ें हैं, 3। वृत्त त्रिभुज का निकल गया, चतुर्थांश का निकल गया। अब क्या निकालना है, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। बट अर्धवृत्त के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, त्रिज्या पता होनी चाहिए, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त देखो हम एक यहाँ चीज़ लिख लेते हैं, ये जो निकालनी है त्रिज्या निकालनी, वो स्टेप आप इससे पहले लिख लेना। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ये कि क्या निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे कैसे निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है देखो अर्धवृत्त के लिए, एक तो जो पूरे वृत्त का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल के लिए पाई r स्क्वायर होता है। अब अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त यानी आधा, तो क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले को आधा कर देंगे, ठीक है। पाई का मान पता है आपको, बट यहाँ रेडियस नहीं पता है। बताओ इसकी रेडियस क्या लोगे आप अर्धवृत्त की, दी है क्या रेडियस, नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ये वाली भुजा, कौन सी, BC क्या है, व्यास हो जाएगा इस अर्धवृत्त का। फिर हम व्यास को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। आपकी क्या निकल के आ जाएगी, त्रिज्या निकल के आ जाएगी इस अर्धवृत्त के लिए। बट
कैसे निकालेंगे? अब यहाँ देखेंगे समकोण त्रिभुज है, कर्ण ये हो जाएगा, लंब आधार, इतना तो आपको समझ में आता ही है। तो हम सबसे पहले क्या लगा लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। कौन से त्रिभुज? ए बी सी में। वहां से हमको क्या मिल जाएगा? ये भुजा मिल जाएगी BC जो कर्ण होगी, और कर्ण ही आपका क्या हो जाएगा? इस अर्धवृत्त के लिए व्यास का काम करेगा, और वही सी व्यास को हम क्या कर देंगे? त्रिज्या बनाएंगे। कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज ABC में क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब 90 डिग्री एंगल हो, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो, तो उसकी सम्मुख भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। ये आपने याद रखना है। अगर यहाँ होता है आपका एंगल, यहाँ बनता तो तब भी कर्ण कौन होता है? यही होता। जो इसकी सम्मुख भुजा होती है तब ये लंब होती, बट समकोण त्रिभुज में सम्मुख भुजा कर्ण रहती है। तो कर्ण का मान निकालना है, इसको आप ऐसे रख लो। कर्ण आपका क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर। लंब आपका क्या है? AB, तो यहाँ पे रख लो AB का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है? AC, यहाँ पे आ जाएगा AC का स्क्वायर। AB का मान 14 का स्क्वायर प्लस AC का मान 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 प्लस 196, तो दोनों को जोड़ लो। 6 और 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 का 9, हासिल लगा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 और 1 3, 392 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे खाली। क्यों? क्योंकि हमने भुजा निकाली है। और अभी देखो यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखते क्योंकि BC का स्क्वायर है। अब यहाँ से क्या करते हैं? हम स्क्वायर को हटाते हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका √392, ठीक है। अब √392 का अगर हमको बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अभी मैंने सिखाया था, इससे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर 392 के अलग से फैक्टर निकालते हैं हम, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला। 2 से भाग चले जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? सम संख्या है। 2 एकम 2, 1 बचेगा, फिर 2 नम 18, 1 बचेगा, 2 छंग 12, फिर 2 से दे दो, 2 नम 18, फिर 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 नम 18, फिर 7 से 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7, फिर से वही पेयर बना लो। तो 2 का एक पेयर बना और 7 का, तो 2 गुणा 7, और जिसका पेयर नहीं बना उसको हम रख देंगे रूट में, तो ये आ जाएगा √2, 7 दूनी 14 √2। तो जो फाइनल आपका निकल के आ गया यहाँ से कितना आ गया? 14 √2 सेंटीमीटर। क्या आया? ये BC, और BC क्या है? इस अर्धवृत्त का व्यास। तो यहाँ पे लिख लेंगे अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास BC बराबर कितना आ गया? 14 √2, ठीक है। तो यहाँ से त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या बराबर हो जाएगी 14 √2 बट्टे में कितना? 2। इससे ही हो जाएगा आपका क्या कट हो जाएगा? 14 कितना आ जाएगा फाइनल आपका? 7 √2 सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आपकी आ गई? अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो अब इजिली आप क्या निकाल सकते हैं? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या होता है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बच्चों? बताओ जल्दी से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपने ऑलरेडी लिख लिया, तो कर लो 1/2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी कितनी है? 7 √2, और स्क्वायर है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 2 बार लिख देंगे 7 √2। इस 7 से ये 7 कट हो जाएगा, 2 से हम काट देंगे 11, ठीक है। और ये √2 की गुणा √2 से कराएंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आपके पास बचा 11, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे देखो √2 गुणा √2 कराएंगे, आ जाएगा 2। तो 11 7 हो जाएगा 77 गुणा 2, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4, ऐसे लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 चीज़ों के क्षेत्रफल निकालने थे, हमने तीनों निकाल लिए, बट आंसर अभी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमें ये निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, जो ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में देखो ये चतुर्थांश का भी थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ देखो त्रिभुज का भी यहाँ पे रोल है। तो अब निकालना है हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ आप ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब यहाँ क्या स्टेप आएंगे उसको आप ध्यान से सुन लो। सबसे पहले हमने क्या करना है? छायांकित भाग के क्षेत्रफल में हम जोड़ेंगे किस किस को? एक तो ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ लेते हैं, प्लस इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ लेते हैं। देखो क्यों जोड़ रहा हूँ मैं, अभी समझ जाओगे। देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्यों? यहां समझ लो। देखो वृत्त के क्षेत्रफल में हमने क्या जोड़ दिया? देखो इसमें इस जो ये आपका अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में हमने क्या जोड़ दिया? देखो ये अर्धवृत्त तो आपका इतना आ गया, प्लस हमने जोड़ दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी ये जो आपकी कंप्लीट एक आकृति बन रही है, इसको हमने क्या कर दिया? दोनों को आपस में जोड़ लिया।
ठीक है। अब इस कंप्लीट में जोड़ लिया। अब इसमें देखो फिर हमने क्या लिखा, माइनस करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फिर हम क्या कर दे रहे हैं, ये इतना हिस्सा माइनस कर दे रहे हैं, तो आपका क्या रह जाएगा, यही हिस्सा रह जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ गए होंगे बच्चों हमने ऐसा क्यों किया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ा तो आपकी ये कंप्लीट आकृति आ गई। अब फिर हमने क्या कर दिया, ये माइनस कर दिया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सिर्फ आपका रह जाएगा छायांकित भाग। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला हमने, आप कितना 154 प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला अभी सबसे पहले कितना 98 माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला आपने कितना 154। अब यहाँ देख लो, ये माइनस का 154, ये प्लस का 154, दो जन हो जाएंगे कट, तो फाइनल आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये छायांकित भाग है कितना निकल गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे।